हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीबीआई ऑब्जेक्टिव जेडट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, उसके सभी क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2019 में पूछे गए हैं दोस्तों। और इससे पहले हम 2023, 22 और 20 और 21 का जो क्वेश्चन था दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं और उस वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसको आप क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। उसका भी लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो आप वहाँ पर जाके उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों, इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप बने रहें इस वीडियो के अंत तक। तो चलते हैं दोस्तों, अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और सामान्य ज्ञान का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता। ये उपकरण यानी औजार, बी मशीनें, सी मुद्रा और डी इमारत। तो दोस्तों, स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है ऐसा पूंजी दोस्तों जो स्थिर रहता है, और एक ऐसा पूंजी होता है जो स्थिर नहीं रहता है। तो यहाँ पर अस्थिर यानी कि स्थिर नहीं, मतलब अस्थिर जो स्थिर ना हो, उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों। आपको बता दें, यहाँ पे उपकरण है यानी कि औजार है दोस्तों। औजार क्या होता है? यह आपके पास ही रहता है हर समय। और उसके बाद मशीन भी क्या है दोस्तों? यह भी स्थिर यही पूंजी है जो आप ही के पास रहता है, एक दूसरे जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। उसके बाद इमारत, यह भी क्या है? स्थिर पूंजी है। और यहाँ पे मुद्रा है दोस्तों, जो कि हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह, यानी आपके पास अभी आया तो शाम के दूसरे के पास रहेगा, फिर कल आपके पास दूसरे आएगा, फिर वह तीसरे के पास चल जाएगा, फिर ऐसे ही होते रहता है। तो मुद्रा जो है ये अस्थिर पूंजी है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों, मुद्रा को विनिमय का प्रमुख साधन भी माना जाता है, जो कि दोस्तों बहुत ही सरल तरीका है और बहुत ही आसान से हम क्या करते हैं, मुद्रा किसी को देते हैं तो उसके बदले हमको कुछ मिलता है। बहुत ही आसान। पहले के ज़माना में होता था दोस्तों वस्तु विनिमय। आप पढ़े होंगे 10th में कि वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहले था वस्तु विनिमय, उसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेते थे। लेकिन यहाँ पे मुद्रा जो आ गया दोस्तों, तो मुद्रा देते हैं, दूसरा वस्तु लेते हैं। यह बहुत ही सरल हो गया है। नहीं तो आपको गेहूं के बदले आपको चना लेना था तो चना लेते थे, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह लेता था पहले, तब हमको जिसका ज़रूरत है वह देता था। लेकिन अब हम मुद्रा देंगे, जो मन होगा सो ले सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि नीति आयोग की शासी परिषद से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यों के मुख्यमंत्री और डी संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री। दोस्तों, इसमें ऐसा कौन है जो नीति आयोग की शासी परिषद के से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो होगा राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो होता है वह नीति आयोग का पदेन सभापति होता है। कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री। उसके बाद है राज्य के जो मुख्यमंत्री होता है दोस्तों, यह शासी परिषद होता है जो राज्य में होता है दोस्तों। ये या राज्य हो या केंद्र शासित क्षेत्र हो, इसके मुख्यमंत्री कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं इसके परिषद। और उसके बाद प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे है यह संघ, यह भी इसका शासी परिषद होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों, आपको बता दें, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किस आयोग के स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को जो नीति आयोग का गठन हुआ दोस्तों, यह योजना आयोग के स्थान पर आया है। किस आयोग के स्थान पर? योजना आयोग की। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो इसे आप अपने नोटबुक पर ध्यान से
छाप लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में कौन थे? ए के सुंदरम, बी सुकुमार सेन, सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह और डी टी स्वामीनाथन। तो दोस्तों भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों यह थे सुकुमार सेन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी कंबोडिया और डी लाओस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा कंबोडिया। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है? ए छऊ, बी तमाशा, सी मलखम और बी डी इनमें से कोई नहीं। तो लोक नृत्य जो ओडिशा से संबंधित हैं दोस्तों वो कौन सा लोक नृत्य है? छऊ। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों जो छऊ जो है एक आदिवासी नृत्य है जो बंगाल, ओडिशा और झारखंड में लोकप्रिय है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा था? ओडिशा का ना, लेकिन यह छऊ जो है इसके अलावा बंगाल में और झारखंड में भी लोकप्रिय हैं। लेकिन दोस्तों विशेष रूप से 3 प्रकार के छऊ नृत्य प्रचलित हैं, बहुत ही प्यारा है दोस्तों। वो कौन सा है? सेरेकेले छऊ, उसके बाद जो कि झारखंड में दोस्तों मयूरभंज छऊ जो कि ओडिशा में है, और उसके बाद आता है पुरुलिया छऊ जो कि बंगाल में आता है। तो छऊ तीनों जगह मनाया जाता है और लोकप्रिय नृत्य हैं। तो चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? ए डोमिनियल दर्जा, बी पृथक निर्वाचन मंडल, सी एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र और डी व्यक्ति मताधिकार। तो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी, इनमें से कह रहा है कौन नहीं थी? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा पृथक निर्वाचन मंडल। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों नेहरू जी ने जो रिपोर्ट तैयार किया था दोस्तों उस रिपोर्ट में जो है, और यह रिपोर्ट कब तैयार किया था दोस्तों? 28 अगस्त 1928 ईस्वी को। कब? 28 अगस्त 1928 ईस्वी को जो यह एक रिपोर्ट तैयार किया था जिसमें प्रस्तुत किया है कि डोमिनियल दर्जा है, एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र है, व्यक्ति मताधिकार है, ये सभी हैं। उसके बाद और बताएं भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, भारत को डोमिनियल का दर्जा दिया जाएगा, ये सब है। उसके बाद यहाँ पे पृथक के बारे में नहीं पता था, पृथक निर्वाचक मंडल। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? ए 1939, बी 1941, सी 1942 और डी 1943। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यह दूसरे विश्व युद्ध में जो कूदा था दोस्तों, यानी प्रवेश किया था, यह कब किया था? 1941 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो है इसकी शुरुआत 1939 में हुई थी और 1945 तक चला। तो अगर पूछ दें कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? तो 1939 में, और कब समाप्त हुआ? तो 1945 में। अगर बोल दें कि कब से कब तक चला, कब से कब तक, तो दोस्तों कब तक, तो दोस्तों तब इसका आंसर होगा 1939 से 1945। तो उम्मीद है कि आप यह समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राज्य द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्गत वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ए 2017, बी 2020, सी 2019 और डी 2022। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा 2019। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब और डी जहांगीर। तो शाहजहां के किले का जो निर्माण किया गया था दोस्तों, आगरा के किले का जो निर्माण किया गया था वह किस सम्राट के द्वारा किया गया था दोस्तों? वह
अकबर के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ए पूर्व आर्य काल से, बी उत्तर वैदिक काल से, सी मौर्य काल से और डी कुषाण काल से। तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है दोस्तों किसका? मूर्ति पूजा का यह पूर्व आर्य काल से माना जाता है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बौद्ध धर्म से। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर और डी बोध गया। तो निर्माण जो होता है दोस्तों बौद्ध धर्म में वह देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण करते हैं, यानी कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण करते हैं। यह वर्ड आपको अच्छी तरह याद होंगे। चलते हैं इसके ऑप्शन ए लुम्बिनी में हुआ था, बी सारनाथ में, सी कुशीनगर में और डी बोध गया में। तो इसका जो महापरिनिर्वाण हुआ था दोस्तों यह कहाँ पे हुआ था? दोस्तों इसका परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था महापरिनिर्वाण। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों यह कुशीनगर जो है दोस्तों यहाँ पे पहले इसका नाम था पाबा। क्या दोस्तों? इसका पहले नाम था पाबा जो कि अब कुशीनगर है। दोस्तों यहाँ पे हुआ था इसका महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? ए अकबर के, बी जहांगीर के, सी शाहजहां के और डी अकबर के। तो गुरु अर्जुन देव जो थे दोस्तों ये किसके समकालीन थे? ये थे जहांगीर के समकालीन। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों गुरु अर्जुन देव जो है दोस्तों यह गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इसको जो है शाहजहां या जहांगीर द्वारा दोस्तों किसके द्वारा? यहाँ पे जहांगीर है ना, जहांगीर के द्वारा दोस्तों इसकी हत्या करा दी गई। तो जो क्यों करा दी गई? तो दोस्तों इसलिए करा दी गई कि इसने जो है धर्म परिवर्तन के लिए यातना दी थी, इसलिए इसका हत्या करा दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था? ए कमल और रोटी, बी बाज, सी रुमाल और डी तलवारें। तो दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था 1857 वह कमल और रोटी था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया है? ए सांची, बी अमरावती, सी कंगन हली और डी अजंता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह कंगन हली है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? ए 1959, बी 1950, सी 1952 और डी 1935। तो लाल क्रांति जो चीन में हुई थी दोस्तों यह कब हुए थे? तो यह 1949 में हुए थे। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को दोस्तों कौन दिलाता है पद और गोपनीयता की शपथ? ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराता है। इसको ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? ए लथोल, बी मोहनजोदड़ो, सी चंदूदरो और डी हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है स्थान दोस्तों इनमें से एक स्थान रावी नदी के किनारे पर है। तो वह कौन सा नदी है शहर है दोस्तों या नदी के किनारे पर जो शहर बसा है दोस्तों वह कौन सा है? तो वह हड़प्पा है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने डैश आंगल मैसूर युद्ध में पराजित किया था? ए प्रथम, बी दूसरे, सी तीसरे और डी 5वें।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह तीसरा होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नदी होता है? ए बी आकार की घाटी, बी विसर्ग, सी गड्ढा और डी हिमोद। तो दोस्तों भू दृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है तो वह कौन सा होता है दोस्तों? तो वह जो होता है वह हिमोद होता है, जो कि नदी से निर्मित नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सॉरी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों यह हिमोद जो है दोस्तों यह बर्फ पिघल पिघल के बनता है। तो उम्मीद करते हैं यह बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में ताजे या मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ए भौम जल, बी महासागरीय जल, सी नदियों का जल और डी झीलों का जल। तो दोस्तों भारत में ताजे या मीठे जल का जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों वो कौन सा है? तो झीलों का जल। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? ए आल्ट, बी कंट्रोल, सी कैप्स लॉक और डी एंटर। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो कुंजी है दोस्तों वो ऐसा कौन सा कुंजी है जिससे हम छोटे अक्षर को बड़े अक्षर में बदल सकते हैं? यानी कि ए छोटा है तो इसको हम ए बड़ा बना सकते हैं, तो वह क्या है दोस्तों? कैप्स लॉक होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? जो कि मानव नहीं बना है दोस्तों, प्रकृति है वो। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन पहला दिया हुआ है स्विमिंग पूल, यह तो मानव निर्मित है दोस्तों। चिड़ियाघर यह भी मानव निर्मित है। झील और यहाँ पे बाग हैं। तो दोस्तों बाग भी मानव निर्मित हो सकता है, कहीं पर बना भी रहता है, तो बाग यहाँ पे मानव निर्मित हो गया। लेकिन झील जो है दोस्तों यह प्राकृतिक है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? ए 1988, बी 2000 ईस्वी, सी 2002 और डी 2004। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है दोस्तों यह कब शुरू हुई थी? तो यह 2000 ईस्वी में शुरू हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? ए कर्म मल्लेश्वरी, बी पीटी उषा, सी दीपा कर्माकर और डी गीता फोगाट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी दीपा कर्माकर। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? ए वीर चक्र, बी महावीर चक्र, सी अशोक चक्र और डी मौर्य चक्र। तो वीरता का जो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों वो कौन सा है? दोस्तों वह है महावीर चक्र। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों भारत में वीरता का जो पहला सर्वोच्च सम्मान होता है वो होता है परमवीर चक्र। क्या होता है दोस्तों? पहला होता है परमवीर चक्र और दूसरा होता है महावीर चक्र। तीसरा दोस्तों होता है वीर चक्र। तीसरा दोस्तों वीर चक्र। पहला होता है दोस्तों परमवीर चक्र, दूसरा होता है महावीर चक्र और तीसरा होता है वीर चक्र। पहला परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र और तीसरा वीर चक्र। आप इसे ध्यान में कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित यहाँ पे दिया हुआ है हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए पैट्रिक सर्सक्राइल्ड, बी एन फ्रैंक, सी जेके रॉलिंग और डी इल्ली फेराल्डंटे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा जेके रॉलिंग। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप
बिहार ITR इंट्रेंस एग्जाम 2024 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपका तैयारी बेहतरीन हो सके साइंस और जीके का। तो उम्मीद करते हैं आप यह कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने एक दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे।